800 का 10% कम बिना कैलकुलेटर के कैसे करें, यानी कि 800 का 10% लेस विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करें। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग मार्केट में, दुकानों पर, शॉप्स पर और मार्केट में हमें क्या होता है कि डिस्काउंट करना पड़ता है, प्राइस को कम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे क्या है कि अगर हमें तुरंत जानना है कि अगर हम कम करेंगे तो कितना हमारा एक्चुअल वैल्यू होगा, जो कम करने के बाद, डिस्काउंट को कम करने के बाद हमें देना है दुकानदार को, तो वो हमें फटाफट माइंड में कैलकुलेट करना पड़ता है। या फिर अगर आप एक दुकानदार हैं, फिर भी अगर आप किसी को छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, तो जितना टोटल अमाउंट हो रहा है उसमें से आपको जो भी डिस्काउंट का प्राइस जो आप छूट दे रहे हैं उतना कम करके उसको बताना होता है कि हाँ इतने पैसे आप दीजिए। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 800 रुपए का 10% हमको कम करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम सिंपली इसको समझते हैं कि ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बिना कैलकुलेटर के बात की गई है, कैसे बात की गई है, बिना कैलकुलेटर के, तो देखिए यहां पर सबसे पहले जो हमारा तरीका क्या होगा, हम सबसे पहले ये जो छूट है वो हम छूट निकालेंगे। छूट कितना है, 800 का 10%। अब कहीं पे भी अगर का होता है और अगर हम उसको हटा देते हैं तो यहाँ गुना लगता है। यहाँ पर हम यहाँ पर 10 लिखेंगे क्योंकि 10% की छूट है। अब परसेंट जब हटाते हैं तो बटा में 100 लग जाता है। अब ये देखिए ये कट गए हैं, यहाँ पर कितने बचे हैं, 80 और यहाँ पर 1, तो ये 80 रुपए हमारे छूट के हमको मिल चुके हैं। 80 रुपए हमें छूट के मिल चुके हैं। अब हमें कम करना है तो यहाँ डिस्काउंटेड प्राइस यानी छूट के बाद जो धनराशि बची वो कितनी बची, तो छूट के बाद की धनराशि निकालने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए 800 रुपए में से हमको माइनस करना पड़ेगा 80 रुपए, और जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 720 रुपए। तो देखिए अगर हम कॉपी और कलम से करें तो सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पर छूट निकाला है और दूसरे पार्ट में यहाँ पर माइनस करने के बाद हमारा एक्चुअल यहाँ पर आंसर आया है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ हमें डायरेक्ट करना है। क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से यही करना है। तो डायरेक्ट मेथड करने का दो ही तरीका है। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेटर ना यूज करें तो इसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो है कि हम मैनुअली सामान्य तौर पे साधारण तरीके से सॉल्व करें, और दूसरा जो है वो है फास्ट कैलकुलेशन तरीका। फास्ट कैलकुलेशन माइंड में कैसे करें, तो देखिए सिंपल जो तरीका था उसको तो हम लोगों ने देख लिया। अब हमें इसी चीज को फास्ट करना है। हमें सिर्फ दो ही डाटा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, 800 रुपए है जिसपे कि छूट कितना है, 10%। छूट कितना है, 10%, और हमें लेस करके फटाफट यहाँ पर कम करके लेस करके हमें फटाफट पता लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको कि आपको समझना पड़ेगा। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझिए। देखिए कोई भी अगर प्राइस हमें बताया जाता है तो वो अपने आप में कंप्लीट होता है, संपूर्ण होता है, पूरा होता है। तो ये जो होता है ये पूरा होता है 100%। कितना होता है, 100%। अब यहाँ पर देखिए छूट कितना है, छूट यहाँ पर है 10%। कितना छूट है, 10%। तो जब 10% छूट है तो आप ये समझिए कि भाई ठीक है 100% हमारा प्राइस है, ठीक है, और 10% हमारा छूट है। तो अब हमें कितना राशि देना है, तो आप बताइए 100% में से 10% हमको माइनस करना पड़ेगा। और जब हम 10% माइनस करेंगे तो छूट के बाद की धनराशि हमको मिलेगी
क्या मिलेगी? छूट के बाद धनराशि। और ये छूट के बाद की धनराशि क्या होगी? तो जब 100% में से पूरे में से अगर 10% आप निकालते हैं तो 90% बचेगा। कितना बचेगा? 100% में से जब आप 10% घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 90%। और यही हमारा स्टार पॉइंट भी होने वाला है, यहीं पर हमें पूरा फोकस करना है 90% पर। ठीक है, तो आपको माइंड कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन माइंड में करने के लिए यही चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी छूट की राशि है उसको 100% में से माइनस करने के बाद यहाँ पर कितना बचेगा? 90%। अब 90% को भी आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर 90% का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो रहा है, अगर हम लोग इसको और विस्तार से समझे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं 90, और जब हम परसेंट हटाते हैं तो ये बटा में हो जाता है 100। कितना हो जाता है? 100। अब 0 से 0 कट गया तो यही आ गया 9/10। कितना आ गया? 9/10। ठीक है, अब हमें 800 रुपए का, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें 800 रुपए का हमें 90% चाहिए था, तो हम इसी में 9/10 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये 0 से 0 कट गया और यहां पर कुल मिला करके कितना आया? 80 × 9। अब आप पहाड़ा जानते ही होंगे तो आप कर सकते हैं आसानी से, 8 × 9 = 72 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये पीछे का मैकेनिज्म था, इतना आपको पीछे का समझना था, लेकिन आपका जो माइंड में करना है आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है। क्या करना है आपको? बहुत ध्यान से इसको देखिए। जो भी आपका अमाउंट है, तो चलिए 800 रुपए थे, 800 रुपए थे, तो कुल मिलाकर आपने क्या सीखा? जो भी आपका अमाउंट है उसमें से आपको एक 0 हटा देना है। क्या करना है? एक 0 आपको हटा देना है। हटाने के बाद जितना भी छूट है उसको माइनस करने के बाद यहाँ जैसे 90% आया तो यहाँ पर आप 9 से गुणा कर देंगे, तो देखिए 8 × 9 = 72 और ये 0 यहाँ पर उतार लेंगे। इस तरह से हमारा छूट की राशि बिना कैलकुलेटर के हम आसानी से लेस कर पाएंगे। तो इस तरह से हम फटाफट छूट निकाल सकते हैं, परसेंट लेस कर सकते हैं। चलिए कुछ सवालों पर इसको हम और देख लेते हैं, और ये आपका स्टार पॉइंट है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अब चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं और देखिए आप कितनी आसानी से इसको कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार हम ले रहे हैं 1200 रुपए और छूट कितना है? छूट है, मान लेते हैं 20% की छूट है। कितनी छूट है? 20% की। अब हमें फटाफट माइंड कैलकुलेशन करना है, फास्ट कैलकुलेशन करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें यही करना पड़ेगा कि जो भी हमारा यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है, दो डाटा हमको दिया गया है, एमआरपी दिया गया है और छूट दिया गया है, हमें फटाफट पता लगाना है कि क्या करना है। तो यहाँ हम लोगों ने सीख लिया क्या करना है। हमें जो भी हमारा एमआरपी है उसमें से एक 0 को हमें हटा देना है, 120 बचे। और यहाँ पर जब आप छूट है तो छूट जब निकालेंगे 100% में से, तो जब 100% में से छूट निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 80%। ठीक है, तो 80% का ये 0 भी हटा देना है। यहाँ 8 से गुणा कर दीजिए, 12 8 हो जाएंगे 96 और यहाँ पर ये 0 960 रुपए आपको देने हैं। अगर वस्तु 1200 रुपए का है, छूट 20% है, तो आपको देना है मात्र 960 रुपए। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान है। आप इसको छोटी संख्याओं पे भी कर सकते हैं और बड़ी संख्याओं पर भी कर सकते हैं। जैसे चलिए यहाँ पर हम ले रहे हैं 3450। अब इस पर हम यहाँ पर 40% की छूट है। कितनी छूट है? 40%। अब 40% की छूट है, ये हमारा नया प्रॉब्लम है, हमें इसको सॉल्व करना है। दो डाटा हमें दिया गया है। हम क्या करेंगे माइंड में? सबसे पहले तो हम इसका 0 हटा लेंगे। क्या करेंगे? 345 हो गए। तो यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जितना भी यहाँ पे छूट है उस छूट की राशि
को हम सोचेंगे कि उसमें हम और कितना जोड़ दें कि 100 हो जाए, 60 जोड़ेंगे। अब यहां से भी 0 हमें गायब करना है, यहां से भी 0 गायब करना है, दोनों का मल्टीप्लाई हम जैसे करेंगे फटाफट हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो कैसे किया गया, देखिए इस 345 को यहां पर ब्रेक कर दिया गया है, 300 प्लस 40 प्लस 5 में बारी बारी से गुणा करिए। अब ये क्यों तोड़ा गया है, ये लिख कर करने के लिए नहीं, बल्कि ये चीज माइंड में करना है। 345 है तो सबसे पहले हम इसको 300 में, 40 में, 5 में ब्रेक कर लेंगे। अब 6 त्रिक 1800, 6 चौके 24 मतलब 240 रुपए। तो 1800 में 240 मैंने जोड़े 2040 रुपए हो गए। और 6 पंजे 30, चूंकि ये जो 5 सबसे लास्ट में बचे हुए थे 30 और 2040 और 30 2070 रुपए। एक और क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। मान लेते हैं कि चलिए 6008 रुपए हम यहां पर ले रहे हैं और जो छूट है वो छूट कितना है, मान लेते हैं 30% की छूट है। 30% की क्या है, छूट है। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या काम करना है, हमें पता लगाना है कि इतना एमआरपी लिखा हुआ है कहीं पर, इतना छूट करने के बाद हमें कितना अमाउंट हमारा बचेगा घटाने के बाद। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6800 रुपए हमारा प्राइस है, 30% हमें कम करके टोटल जल्द से जल्द निकालना है कि कितना रुपए आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि 30 में हम कितना ऐड कर दें कि 100% पूरा हो जाए। तो कितना ऐड करेंगे, 70% हम ऐड कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। तो ये तो छूट हो गए, ये हमें नहीं देना है, हमें देना है मात्र 70%। क्या करेंगे, हम 0 कट करेंगे दोनों साइड से और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए 6800 रुपए हैं। माइंड में हम क्या सोच रहे हैं कि हम इसको 600 प्लस 80 में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब इसमें हमें 7 का गुणा करना है, तो 7 छंग 4200, ये हो गए आपके 4200। अब यहां पर 80 में हमें 7 से गुणा करना है, 7 अट्ठे 56, यहां पे हो गए 560 और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे 4760 रुपए। तो है ना फ्रेंड्स, ये कमाल की ट्रिक। हम माइंड में कैलकुलेटर ना भी हो तो भी हम विदाउट कैलकुलेटर के अपने माइंड में लेस करके फटाफट जितनी राशि पेबल है उस पेबल राशि को हम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं, दिमाग में निकाल सकते हैं। तो अगर आप एक ग्राहक हैं या फिर दुकानदार हैं, दोनों ही कंडीशंस में ये ट्रिक आपके लिए काफी फायदेमंद है, काफी हेल्पफुल है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको उम्मीदों का प्रभात पर मिलते रहते हैं ऐसे ही यूजफुल और दैनिक जीवन में काम आने वाले फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स जो आपकी कमेंट्स पर आधारित होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।